डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के 3 वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। अपन अब पार्ट 4 वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको sp3d3 जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बारे में बताऊंगी और कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, इसमें एक s, 3 p और 3 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। एक ही कोश के ऑर्बिटल क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी ऊर्जा लगभग समान होती है। तो ये 7 ऑर्बिटल 3 p, 1 s और 3 d परस्पर मिश्रित होकर के 7 नए कक्षक बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति बिल्कुल समान होती है, और प्रत्येक कक्षक को हम sp3d3 कक्षक कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये है sp3d3, इसमें एक s लिया है, 3 p ऑर्बिटल, 3 d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल कौन से लिए हैं? dxy, dyz और dzx। इन 7 ऑर्बिटल से परस्पर मिश्रित होकर के पूरे 7 नए ऑर्बिटल बनाते हैं जिनकी ऊर्जा और आकृति समान है। प्रत्येक कक्षक को हम कहते हैं sp3d3। sp3d3 की जो है सातों कक्षक एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर व्यवस्थित हो जाते हैं और एक पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति में व्यवस्थित होते हैं। यह है पेंटागोनल, एक ही तल में 5 कक्षक, 1 2 3 4 5 कक्षक तो एक ही तल में होते हैं। एक ऊपर होता है, एक नीचे, ये ऊपर और ये नीचे। इस आकृति को हम कहते हैं पेंटागोनल, मतलब पंचकोणीय, बाइपिरामिडल, एक पिरामिडीय, एक पिरामिडीय, बाइपिरामिड कहते हैं। इसमें 2 तरह के ऑर्बिटल हैं। एक तो 5 ऑर्बिटल जो एक ही तल में है, इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिटल, और दूसरे जो 2 ऑर्बिटल है तल के ऊपर और तल के नीचे, इसे हम कहते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। ठीक है। 5 जो ऑर्बिटल है उनके बीच का कोण 72 डिग्री। जो 5 ऑर्बिटल जो एक ही तल में है, तो 2 ऑर्बिटल के मध्य जो कोण है, एंगल है, वो 72 डिग्री होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल ऑर्बिटल के बीच में जो कोण है वो 90 डिग्री होता है। इसके एग्जाम्पल है IF7 जिनॉन फ्लोराइड, XeF6। अब हम देखते हैं IF7 में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होता है। सबसे पहले आयोडीन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बाह्यतम कोश का कॉन्फ़िगरेशन हम लिख रहे हैं 5s2, 5p5, 5p5 और 5d0। ये है s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 5 इलेक्ट्रॉन, d अभी खाली है। अब क्या होगा? F के साथ फ्लोरीन 7 फ्लोरीन बंध बनाएगा, यानी हमारे पास 7 ऐसे ऑर्बिटल होने चाहिए जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इन ऑर्बिटल में तो केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएगा और तीसरा निकल के यहाँ आएगा। तो इस तरह से 3 डी कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। अब ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये सातों ऑर्बिटल 1s, 3p और 3d मिश्रित होकर के 7 नए कक्षक बनाएंगे, जिनको हम अब इस तरह से लिखेंगे। प्रत्येक कक्षक को हम कहेंगे sp3d3। 7 कक्षक हैं, 7 में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के भी बाह्यतम कक्षक 2p5 में 1 इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बंध बनाएंगे। ठीक है, sp3d3 कक्षक के साथ बंध बनाएंगे और 7 बंध बनेंगे। ये इसकी आकृति होगी। आयोडीन केंद्र में स्थित है। 5 फ्लोरीन पंचकोण के 5 कोनों पर स्थित है, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये इसकी आकृति हो गई पेंटागोनल बाइपिरामिड। दूसरा इसी sp3d3 कॉन्फ़िगरेशन का एग्जाम्पल है XeF6। जिनॉन है, जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखना है 5s2, 5p6, 5d0। s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, d अभी खाली है। अब हमें चाहिए फ्लोरीन के साथ 6 फ्लोरीन है, 6 फ्लोरीन के साथ बंध बनेगा। 6 फ्लोरीन के साथ बंध बनाने के लिए 6 ऐसे ऑर्बिटल चाहिए जिनमें एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ही सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर 6 सिग्मा बॉन्ड है, तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा और तीसरा यहाँ चला जाएगा। तो 6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 7 कक्षक, ये s, 3p और 3d मिश्रित होकर के 7 नए कक्षक बनाएंगे, जिनमें एक में तो युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, एक कक्षक में तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बाकी के 6 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन के
6 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन परस्पर इसके साथ मिलकर के सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। तो अब हम यहाँ पर जो आकृति होगी वो कैसी होगी कि ये है पेंटागोनल, होनी तो क्या चाहिए, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन क्योंकि एक जो बंध है एक वो उस पर लोन पेयर है, एक sp3d3 कक्षक उसमें लोन पेयर है, तो जो नीचे वाला sp3d3 कक्षक ये बंध में भाग नहीं लेगा, और जब वो बंध बनाने में भाग नहीं लेगा तो क्या होगा कि वो आकृति में का भी निर्धारण नहीं करेगा। तो ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, 5 ये कक्षक 5 पेंटागोन के 5 कोणों पर, एक ऊपर, तो आकृति कैसी होगी, पेंटागोनल पिरामिडल, एक पिरामिड हो गया ऊपर, एक पिरामिड हो गया, तो इसकी आकृति होगी पेंटागोनल पिरामिडल, या फिर इसको हम देखेंगे तो ये होता है विकृत चतुष्फलकीय। इसकी जो आकृति हो जाती है वो होती है विकृत चतुष्फलकीय। ठीक है, ये है जिनॉन फ्लोराइड का कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है अपन sp3d3 का हाइब्रिडाइजेशन। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जो एग्जाम्पल आपके एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, उन एग्जाम्पल को हम डिस्कस करते हैं। तो एक एग्जाम्पल है कि NH4 पॉजिटिव में की आकृति क्या होगी और कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो आपको पता है अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। ठीक है, आकृति क्या होती है, वहाँ पर जो आकृति होती है वो होती है पिरामिडल। देखिए ये अमोनिया की, मैं एक इसको मॉडल से दिखा रही हूँ, ये अमोनिया है, तो ये टेट्राहाइड्रल इस तरह से होता है कि यहाँ पर भी एक आकृति होती है, ये भी एक ऑर्बिटल होता है, ये भी एक ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 2 3, तो ये है, और चौथा ये है। लेकिन यहाँ पर अमोनिया में क्या है, ये ऑर्बिटल ना होकर के ये है लोन पेयर, लोन पेयर है, तो ये आकृति में निर्धारण नहीं करेगा। तो इसकी आकृति क्या हो गई, देखिए इसकी आकृति होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, त्रिकोणीय, नीचे त्रिकोण पर 3 है, और पिरामिड किसको कहते हैं, ऊपर की तरफ उभरा हुआ, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर की तरफ उभरा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, तो ये है ट्राइगोनल पिरामिडल इसकी आकृति। अब अपन देखते हैं NH4 प्लस की आकृति क्या होगी। NH4 प्लस की आकृति अपनी देखते हैं। तो NH4 प्लस में सबसे पहले हम लिखते हैं नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p3। ठीक है, अब नाइट्रोजन को, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, तो ये 2s2 को पहले तो नाइट्रोजन का लिखा है, तो 2s2 और 2p3 में 3 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, जैसे ही किसी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया इसमें से, तो यहाँ 1 रह गया और 3 ये हो गए, 4 हो गए। अब ये चारों ऑर्बिटल, 4 बंध बनाने हाइड्रोजन के साथ, सिग्मा बॉन्ड कितने बनेंगे, 4, तो 4 के लिए 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 1 s और 3 p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर के 4 sp3 कक्षक बनाएंगे। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइड्रोजन के साथ ये बंध बना लेंगे, तो ये इसकी आकृति होगी टेट्राहाइड्रल, मतलब चतुष्फलकीय। नाइट्रोजन, ये 4 इसके sp3 ऑर्बिटल, ये हाइड्रोजन गोल दिखाए हैं, ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैपिंग करके बंध बनाएंगे। तो NH4 की आकृति क्या हो गई, NH4 की आकृति हो गई टेट्राहाइड्रल, जिसको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ आपको, टेट्राहाइड्रल आकृति को। तो अब इसकी अमोनिया की तो मैंने आपको दिखाई थी, और इसकी आकृति आप अमोनिया प्लस की आकृति ये हो गई चतुष्फलकीय। ठीक है, ये है चतुष्फलकीय आकृति NH4 प्लस की। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है ClF3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 3s2 3p5 और 3d0। बंध कितने बनने हैं, 3, सिग्मा बॉन्ड कितने बनने हैं, 3, F3 3 है ना, 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए, तो सिग्मा बंध बनने हैं इसके 3 बंध बनने के लिए इसमें 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, और हमारे पास यहाँ पर तो केवल 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से निकल के यहाँ आ गया, तो ये हो गए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 1s 3p और d 1d, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp3d। तो 2 तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इस sp3d में, ये रहे 1 और 2, 2 तो युग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के 3 एटम के साथ मिलकर के बंध बनाएंगे। तो अपन को मालूम है sp3d का क्या होती है आकृति, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब
क्योंकि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं, मतलब पूरे फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, भरे हुए ऑर्बिटल है, तो वो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, वो ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो ये है क्लोरीन के 2 sp3d ऑर्बिटल, एक ये और एक ये, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसे रहेंगे और बाकी के 3 बंध बनाएंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी आकृति लगभग कैसी हो गई, डिस्टॉर्टेड, विकृत, टी शेप्ड। ये दोनों तो शेप में भाग नहीं लेंगे, शेप के निर्धारण में कौन भाग लेगा, एफ और एफ। तो इसकी आकृति लगभग कैसी होगी, डिस्टॉर्टेड, विकृत, टी शेप, जिसको कि मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। देखिए ये जो है ये लोन पेयर है, इसके लोन पेयर ये है। अगर यहाँ पर लोन पेयर नहीं होता तो ये आकृति होती ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, अगर ये लोन पेयर की जगह बॉन्ड होते। अब क्या है, यहाँ पर ये है लोन पेयर, तो ये आकृति के निर्धारण में भाग नहीं लेंगे। तो क्या आकृति होगी इसकी, उल्टा टी शेप्ड है, ये है ना, साइड में टी शेप्ड, तो इसलिए इसको हम कहेंगे विकृत टी शेप्ड। टी शेप की आकृति, ये टी दिख रहा है ना, ये विकृत टी शेप्ड आकृति इसकी हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ये अच्छा ClF3 और BrF3 दोनों में से कोई भी हो, उसका इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी तरह अब हम देख रहे हैं ICl2- का। ICl2- में क्या है, आयोडीन, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5s2 5p5 5d0, इस तरह से ये S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 5 और D में 0। अब I- का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी डाल दिया हमने, यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, यानी अब P में हो गए 6। ठीक है, अब क्लोरीन के साथ ये कैसे बॉन्ड बनाएंगे, 2 चाहिए अपने सिग्मा बॉन्ड, क्लोरीन के लिए 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अनपेयर्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयोडीन में चाहिए। 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ आ गया, अब 1 अनपेयर्ड ये हो गया, 1 अनपेयर्ड ये हो गया, तो अब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 1s, ये 3p और d, यानी sp3d यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और ये पांचों कक्षक मिलकर के ये sp3d कक्षक बनाएंगे, 2 क्लोरीन के साथ मिलकर के बंध बनाएंगे, ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन के साथ बंध बनाएंगे, 3 जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये, इसको मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, ये भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा, और ये भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा। आकृति क्या हो गई, लीनियर, रेखिक, इसकी आकृति क्या हो गई, रेखिक। ये बंध बनाने में भाग नहीं ले रहे दोनों, और तीसरा भी नहीं ले रहा है क्योंकि तीसरा भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। ठीक है, तो ये तीनों एक ही लाइन में आ गए, तो इसकी आकृति हो गई रैखिक। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ICl4-, तो वही आयोडीन का कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p5 है। अब आयोडीन माइनस का क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ये 5p6 हो गया। ठीक है, अब कितने चाहिए हमें, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए आयोडीन में। अभी यहाँ पर तो एक भी नहीं है, तो कैसे होगा, एक यहाँ शिफ्ट होगा और एक यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या हो गया, ये 4 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, 1s 3p और 2d, sp3d2। sp3d2 की आकृति क्या होती है, अष्टफल की है। तो अब ये sp3d2 कक्षक हो गए ये 6, इनमें से 2 पे तो लोन पेयर है और बाकी 4 के साथ ये बंध बना रहा है। ठीक है, ये क्लोरीन के 4 एटम के साथ ये बंध बना रहा है। तो ये आयोडीन, इसमें ये 4 Cl एटम एक स्क्वायर प्लेनर के कोनों पर आ गए, और ऊपर और नीचे वाले जो ऑर्बिटल हैं वो उसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, इसलिए वो बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। तो देखिए ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है अष्टफलकीय संरचना। अष्टफलकीय संरचना होती है ये 1 2 3 4 तो एक ही तल पे होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, ये होती है अष्टफलकीय संरचना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है इस केस में, ICl4- केस में, कि ऊपर वाला बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है और नीचे वाला भी बंध बनाने में भाग नहीं ले रहा है, तो आकृति क्या हो गई, स्क्वायर प्लेनर। समझ गई। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर आपका हाइब्रिडाइजेशन खत्म होता है, समाप्त हो गया ये आपका टॉपिक। इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में आकर के बताइए। यदि आपको कुछ और पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड तो आप मुझे आकर के कमेंट में बताइए। थैंक यू।